सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। कैसे होती है परमात्मा की प्राप्ति, ये जान लेना। यानी अगर हमने आपको किसी से मिला दिया है तो वो आपका साथी नहीं बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? हमने आपको किसी से मिला दिया, हमारा काम है मिलाना। किससे मिलाना? परमात्मा से मिलाना। लेकिन आपको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, बात यहाँ अटकी हुई है। यानी आप उस परमात्मा को कैसे पा सकते हो? पाने का मतलब है वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसके हो जाओगे। ये बात यहाँ पर चल रही है। हमने किसी को दिखा दिया, आपको दर्शन करा दिया, हम आपको परमात्मा का स्वरूप ज्ञान कराते हैं, आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। लेकिन अब यहाँ बात चलती है परमात्मा की स्थायी प्राप्ति कैसे होती है। यानी परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के स्थान में तुम कैसे स्थित रह सकते हो, वहाँ ठहर सकते हो। वो कब तुम्हें अपने अपने जगह में ठहरने देगा? नहीं तो इस संसार में आत्माएं जो जितनी भटक रही हैं वो परमात्मा में क्यों नहीं ठहर रही हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं परमात्मा की प्राप्ति पूरी तरह से किस तरह से होती है। सो सदगुरु की वाणी से आपको समझना। इस संसार के लोगों ने आप लोगों को भ्रमित करना, यानी भ्रमित करने में कोई कमी नहीं की है। आपको सत्य बात नहीं दर्शाई है, सच्ची शिक्षा नहीं दी है, केवल बोला है। और बोल देने से कुछ होता नहीं है, करना होता है। तो यहाँ पर आप आज इस वाणी से समझेंगे कि वास्तव में हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो यहाँ आप लोगों के लिए हम जो बतला रहे हैं वो आपको सुनना है। विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सुरति को, सुरति मिलावे पीव। कबीरा सुरति मिलावे पीव। देखो यहाँ पे कोई गुरु उरु की बात नहीं आई बीच में। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, यहाँ पर गुरु उरु की बात बिल्कुल नहीं आई है। परंतु गुरु के बिना सब कुछ दुर्लभ है। कारण क्यों? क्योंकि गुरु के बिना तो तुम्हें स्वरूप ज्ञान ही नहीं होगा। तो पहली बात आती है, सबसे पहली होती है बात भेदी गुरु, सच्चा गुरु, सतगुरु। जब आप सतगुरु के पास जाते हैं, सतगुरु की शरण में जाते हैं, और जब आपको स्वरूप ज्ञान मिल जाता है। कौन सा स्वरूप ज्ञान? परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। जब आपको परमात्मा से स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, इसके बाद आपके अंदर विरह जगेगी। किस लिए? उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा में समा जाने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के लिए आपके अंदर परमात्मा से प्रेम युक्त होगा कि हे परमात्मा मुझे मत छोड़ना, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी शरण देना। तो इससे विरह जगती है। जब ये विरह आपके अंदर जगती है, अच्छा दर्द उठता है, तो इस संसार से नाता टूट जाता है। ऐसा लगता है कि ये संसार बेगाना है, ये बेकार है, ये दुनिया 4 दिन की है, फिर इसके बाद क्या होगा। इसलिए जीव समझ जाता है, उसके अंदर फिर विरह हो जाती है परमात्मा प्राप्ति के लिए। यानी वो बच के चलता है, गलती नहीं हो जाए ऐसा सोच सोच कर डरता रहता है हमेशा। ऐसा कौन करता है? जिसके अंदर विरह है। तो विरह से मनुष्य ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्म के समान उसकी गति हो जाती है। उसे संसार सब उल्टा सीधा दिखने लगता है। यानी वो संसार, ये पूरा संसार उसको पतंग के समान दिखता है। जो व्यक्ति जिसके अंदर विरह हो जाती है, और विरह के बाद जिसके अंदर जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, कहने का तात्पर्य उसके विचार ब्रह्म के समान हो जाते हैं। तो विरह जगावे ब्रह्म को और ब्रह्म जगावे जीव। जब ब्रह्म जाग जाता है तब जीव संचेत हो जाता है कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। यानी असत्य को वो त्याग देता है और सत्य को धारण कर लेता है। तो जीव जाग गया मान लो। क्योंकि जो गलती करे और फिर गलती ना करे, फिर गलती करे, फिर गलती ना करे, ये कोई ज्ञान नहीं है। सोना का मतलब सोना, जागने का मतलब जागना। जो एक बार ज्ञान दिशा से जाग गया, मुझे ये काम नहीं करना, तो मतलब नहीं करना। तो इसको कहते हैं सदा, यानी जीव जाग गया, अब वो नहीं सोएगा। जो तुम्हें मालूम हो गया कि ये नहीं करना चाहिए तो नहीं करोगे, इसका मतलब है जीव जाग गया। ब्रह्म जगावे जीव। जब आपकी स्थिति ब्रह्म के समान हो जाती है, उस समय आपको ये सकल सृष्टि संसार नाशवान बेकार लगने लगता है। इस संसार सृष्टि में आप उलझन में नहीं पड़ते। यानी इस संसार में कई प्रकार से लोग उलझाते हैं। तो जीव जो जाग जाता है वो किसी भी हाल में कोई भी उसे भटकाना चाहे तो वो भटक नहीं सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्म जगावे जीव, ब्रह्म ने जीव को जगा दिया। अब जीव जगावे सूरत को। सूरत क्या है? हमने आपको पहले ही बताया। सूरत लक्ष्य को कहते हैं, आत्मा के सच्चे सिद्धांत को कहते हैं, जीव का सिद्धांत जो है। तो जीव जगावे
सूरत को। सूरत क्या है? सूरत आपकी आपकी प्रतिज्ञा है, आपका अटल सिद्धांत है कि वो जगा देता है, नहीं नहीं इधर ही जाना है, नहीं नहीं यही करना है। तो जब वो जगा देता है, जीव जा समझ लेता है नहीं नहीं मुझे यही करना है और सब कुछ जरूरी नहीं है लेकिन ये जरूरी है, तो जब जीव जाग जाता है तो सूरत को जगा देता है, और जब सूरत जाग जाती है तो परमात्मा से मिला देती है। यानी आप सत्य मार्ग में चलने लगते हैं, आपसे किसी भी प्रकार की गलती संसार में नहीं होती है, आप निर्दोष हो जाते हैं, तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। निर्दोष को निरंजन छोड़ देता है और दोषी को निरंजन नहीं छोड़ता है, पटक पटक के मारता है। इस संसार में ना जाने कितने जन्म फिर से लेना पड़ सकता है। अगर आप गलत प्रेमी में परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनाप शनाप भक्ति अगर करते हो, अनर्गल लोगों को, झूठे पाखंडी लोगों की संगति में अगर फंसे हो, यानी इस संसार में हर कोई अपने बारे में बड़ाई बतलाता है, लेकिन सुनो, सत्य से बड़ी बड़ाई किसी की नहीं हो सकती है। इस संसार में जो सत्य बोलता है ना, बड़ाई उसकी ही हो सकती है, और सत्य से बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। ये पाखंडी लोग 4 दिन के लिए हैं, फिर साले मर जाएंगे, और इन लोगों का कोई हड्डी भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया, और इनका नाम का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सत्य जब सामने आता है ना तो असत्य वंशज खत्म हो जाता है, असत्य का वंश खराब मतलब खत्म हो जाता है। और असत्य बोलने वालों की, ये तो आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जितना धीरे धीरे से हमारे सत्संगों द्वारा, सदगुरु के वचनों के द्वारा जो हम सत्य बातें सामने ला रहे हैं दुनिया के, इन वचनों को जिस समय दुनिया जानेगी, जिस समय समझेगी, तो इन लोगों के मुंह पर थूकेगी जो आज यूट्यूब के जरिए उल्टे सीधे अनर्गल समझा रहे, शिक्षा दे रहे, उल्टी सीधी जानकारी दे रहे, यानी सत्य वचन, सदगुरु के सच्चे वचनों को नहीं स्वीकार कर रहे और सदगुरु की सच्ची वास्तविकता को नहीं दर्शा रहे हैं। लोभ प्रपंच में फंस के आप लोगों को भी फंसा रहे हैं, तो उसमें से दोनों को घाटा है, आपको भी और उसको भी। तो उसे तो बाद में घाटा होगा, लेकिन तुम्हें तो अभी भी घाटा है, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है, दुर्लभ से प्राप्त हुआ है। तो तुम्हें सतगुरु की शरण जाना चाहिए, जहां से सच्चा भेद मिल सकता है और जहां पर सच्चा संविधान है, क्योंकि गुरु भी बहुत मायने रखता है। गुरु के बिना कोई भी जाकर, जिसका जैसा गुरु होता है ना, जो जहां तक की क्षमता रखता है वो वहीं तक आपको पहुंचा सकता है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो गुरु है, और जो गुरु जब भी रहेगा, इस भविष्य में भी, कभी भी इस संस्था में, यहाँ पर जो भी संत बैठेगा वो सदैव निर्मोही रहेगा। निर्मोही का मतलब वही है कि वो तुम्हें सत्य लोक सत्य धाम तक पहुंचा कर ही छोड़ेगा, और आपको कठिन रास्ता यहाँ से चलने को मिलेगा जो आसान तरीके से बतलाया जाएगा। यानी ये कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन आप लोगों के लिए आसान कर दिया जाएगा। लेकिन उस इतना आसान नहीं किया जाएगा कि आप जो जी में आए सो करो, ऐसा नहीं है। सत्य का मार्ग एक अलग है, और सत्य मार्ग में चलना ही बहुत कठिन है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहाँ दया तहाँ धर्म, जहाँ क्षमा तहाँ आप। परमात्मा के गुणों को आप धारण नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, मनमानी करना है, तो मन की गति तो केवल धरती, मन की जो दौड़ है ना, जो मन की दौड़ है, उसकी दौड़ स्वर्ग पताल तक ही है, वो इसके बाहर नहीं जा सकता है। और सदगुरु की गति में जो जाएगा, सदगुरु की दौड़ में जो चलना चाहता है, हंस की चाल जो चलना चाहता है, तो हंस की गति तो सीधे अमरलोक में जाती है, सत्यलोक में ठहराती है। उसकी छवि यहाँ नहीं रुकती, उसकी चित्त यहाँ नहीं ठहरती, इस संसार में नहीं ठहरती। इस माया धन दौलत के मोह की दुनिया में, ये माया में हंस नहीं रुकता है, क्योंकि हंस तो अनल पक्षी के जैसे होता है, यानी कि वो अधर में ही रहता है, उसको तो इस संसार से मतलब नहीं रहता है। जीना है, मरना है, रहना है, खाना है, पीना है, इस सारी चीज़ों की चिंता हंस को नहीं होती है, जो सच्चा हंस होता है। क्यों? क्योंकि हंसों के लिए सत्य ही उसका भोजन होता है, शब्दहारी सूक्ष्म भोजन। या गति का जोगी बिरला जी, इस संसार में इस सत्य को संभालने वाला, सत्य को संभाल कर चलने वाला, सत्य को स्वीकार करने वाला ज्ञानी विरला संसार में है। इस संसार में सभी अपने अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम सदैव आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। सत्यता को स्वीकार अगर कर लेते हो तो हम पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ पाए होंगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जीव विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे पीव। तो यानी आपको सुरती ही परमात्मा से मिला सकती है, ये निश्चित बात है। मिलाने का मतलब है वहाँ स्थिति बनाना, वो सुरती की मर्जी है, वो बनाना चाहती है, नहीं बनाना चाहती है। जब तक जीव नहीं जगेगा तब तक सुरती का सिद्धांत वहाँ नहीं जाएगा, वो बार बार मन की ओर दौड़ेगा, माया की ओर दौड़ेगा। तो मन और माया ये दोनों जब तक नहीं मरते तब तक सुरती का वहाँ पहुँचना मुश्किल है। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सतनाम साहिब बंदगी।